हमारे कप्तान साहब मुस्कुराते हैं, कई लोग रोते हैं, पूरा हिंदुस्तान हवन करता है। एक युग का अंत कुछ इस प्रकार से। मुझे लगता नहीं है कि उनको इतनी जल्दी रिटायर होना चाहिए, क्योंकि वो महज 35 साल के हैं। रविंद्र जडेजा को एज अ कोच भी देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। जडेजा एक वो शॉट ऐसा मारेंगे जो बाउंड्री टच करेगी और सीएसके वो मैच जीत जाएगी। जब वो आई मैदान पर, उन्होंने अपने पतिदेव के पैर छुए, उनसे गले लगी, तो वो उन्होंने सम्मान दिया उनको। अगर रविंद्र जडेजा के पास वो बॉल गई और आप लाइन से बाहर हुए, मतलब आप आउट। अगले विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में रविंद्र जडेजा एक चेहरे भारतीय जनता पार्टी। ये ट्रॉफी तो आई, जीत आई, खुशियां आई, लेकिन जो हमारे 3 दिग्गज खिलाड़ी हैं वो अब T20 नहीं खेले। एज अ कोच अपनी टीम को ये T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा है। एक युग का अंत किस प्रकार से होता है? चारों तरफ खुशियां, एक ट्रॉफी जिसको देख करके हमारे कप्तान साहब मुस्कुराते हैं, कई लोग रोते हैं, पूरा हिंदुस्तान हवन करता है। एक युग का अंत कुछ इस प्रकार से होता है। रोहित शर्मा ने अपना T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लिया, उसके बाद विराट कोहली की खबर आती है, और अब एक खबर ऐसी जिसे सुन करके फिर से आपको दुख होगा। ये T20 वर्ल्ड कप हमें एक उत्साह, एक उमंग और एक खुशी तो जरूर दे करके गया, लेकिन हमसे छीन करके हमारे 3 खिलाड़ी ले गया। उनमें से एक नाम अब रविंद्र जडेजा का जुड़ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए, उनके करियर पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरी साथी समीक्षा है। समीक्षा, कैसे दिखती हैं रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, और जैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और अब इस लेवल के पीक खिलाड़ी की हर मैचेस में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी फ्रेम में रविंद्र जडेजा जरूर दिखेंगे। जरूर। तो बताइए कुछ उनके बारे में। रविंद्र जडेजा एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, इंडिया के लिए हमेशा से खेलते आए हैं। 2013 के जब चैंपियंस ट्रॉफी जो हमने जीती थी भारत ने, उसमें वो लीडिंग विकेट टेकर थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में। लेकिन अब जब वो रिटायर हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनको इतनी जल्दी रिटायर होना चाहिए, क्योंकि वो महज 35 साल के हैं जी। अगर हम देखें सचिन तेंदुलकर को, तो उन्होंने 40 साल में रिटायरमेंट ली थी। अगर हम देखें धोनी को, तो उन्होंने 39 ईयर्स में रिटायरमेंट ली थी। लेकिन 35 साल मुझे नहीं लगता कोई रिटायरमेंट लेने की उम्र है, बट ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो ऑलराउंडर का रोल वो अदा करते थे, उनकी कमी जरूर महसूस की जाएगी। बिल्कुल। कोई एक ऐसा अच्छा मोमेंट जो रविंद्र जडेजा का आपको याद हो, जब उन्होंने एक इतिहास टाइप का कुछ रच दिया हो खेल के मैदान में? इतिहास तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जब 2019 का जो हम सेमीफाइनल हार गए थे न्यूजीलैंड के सामने, जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वहाँ पे हम 19 ओवर में 58 पर 5 विकेट इंडिया की गिर चुकी थी। अच्छा। और उस वक्त आए थे रविंद्र जडेजा, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ उन्होंने साझेदारी बनाई थी, और उन्होंने अकेले 78 रन स्कोर किए थे। 78 जी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रन थे उस टाइम, क्योंकि 58 पर 50 ओवर के मैच में आप 58 पर 5 आउट हो रहे हैं 19 ओवर में, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी उस टाइम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर रन्स नहीं बनते तो हम नहीं जीत पाते, और वैसे भी हम जीत नहीं पाए थे। लेकिन जो उन्होंने पारी खेली थी वो काफ़ी शानदार पारी थी, और एक ऑलराउंडर से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। रविंद्र जडेजा को लेकर के जब हम लास्ट मैचेस की तरफ देखते हैं, तो एक क्लिप बहुत वायरल होती है, जब उनकी पत्नी मैदान में आती है और वो उनके पैर छूती हैं, तो वो मोमेंट के बारे में आप कुछ बता सकें? जब चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में थी, आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए थे, शायद उम्मीद छोड़ दी थी चेन्नई सुपर किंग ने कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिच पर एक ऑलराउंडर खड़ा था और एक नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे बॉलर खड़ा था। शायद ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि वो रविंद्र जडेजा एक वो शॉट ऐसा मारेंगे जो बाउंड्री टच करेगी और सीएसके वो मैच जीत जाएगी। वो मैच जीतने के बाद धोनी ने भी उन्हें गोद में उठाया था, धोनी रोए पड़े थे उस मैच के बाद। तो वो जो मोमेंट था वो सम्मानजनक मोमेंट था उनके लिए, और सीएसके फैंस को उन्होंने बहुत सम्मान दिया। और जब उनकी बीवी आई, तो वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जी वो राजपूत है, और उनके यहाँ पे जो रिस्पेक्ट वाले सिस्टम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब वो आई मैदान पर, उन्होंने अपने पतिदेव के पैर छुए, उनसे गले लगी, तो वो उन्होंने सम्मान दिया उनको कि आप इतना अच्छा खेल के आए हैं कि सारे फैंस इतने खुश हैं। जो खुशियाँ उन्होंने दी हैं अपने फैंस को, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक़ रखती हैं, और वो वहाँ से विधायक भी हैं। तो एक बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह रविंद्र जडेजा के करियर को लेकर के ये भी लग रहा है कि अगर रविंद्र जडेजा इतनी कम उम्र में खेल से संन्यास ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे का करियर वो अपना राजनीति में देख रहे हैं। देखिए, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि गौतम गंभीर भी राजनीति में गए थे अपने करियर के बाद। खैर, अभी बात अलग है कि वो राजनीति से वापस क्रिकेट में आ चुके हैं, लेकिन राजनीति के साथ साथ हम रविंद्र जडेजा को एज अ कोच भी देख सकते हैं आगे आने वाले समय में यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर ऑलराउंडर इंडिया में कोई और अभी तक हुआ है।
अच्छा। वो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो फील्डिंग तो उनकी लाजवाब है। बिल्कुल, फील्डिंग को लेकर फील्डिंग बहुत अच्छी है। कैचेस जो आईपीएल के कैचेस उनके बिल्कुल। एक मैच में कमेंट्री में कहा गया था कि अगर आपने कोई शॉट खेला है और बॉल रविंद्र जाडेजा के पास जा रही है तो आप अपनी लाइन मत छोड़िए। अगर रविंद्र जाडेजा के पास वो बॉल गई और आप लाइन से बाहर हुए, मतलब आप आउट है। अच्छा। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि रविंद्र जाडेजा किस लेवल के खिलाड़ी हैं। राजनीतिक सवाल से आप थोड़ा बच गए। क्या लगता है आपको कि हो सकता है ऐसा कुछ? जी ज़रूर हो सकता है। वो उनकी बीवी भी राजनीति में है और प्लस उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी काफ़ी राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रूर। और उनके लगातार ट्वीट्स जो हमने देखे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ट्वीट्स हो, नरेंद्र मोदी को बड़ा प्रेज करते रहते हैं, तो हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में रविंद्र जाडेजा एक चेहरे हो भारतीय जनता पार्टी? ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए वो इंसान भी काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर वो कुछ करना चाहें अपने क्षेत्र के लिए, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ना चाहें और लोग अगर उन्हें इतना प्यार भी करते हैं तो हो सकता है कि वो जीत भी सकते हैं। तो अंतकाल एक युग की समाप्ति हुई, क्या कहेंगे आप? स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से बहुत ब्रॉडली कवर करती हैं। 3 खिलाड़ी एक ही T20 वर्ल्ड कप हमसे छीन के लेके जा रहा है और ट्रॉफी देके जा रहा है। जी, बहुत इमोशनल मोमेंट है पूरे इंडिया के लिए कि ट्रॉफी तो आई, जीत आई, खुशियाँ आई, लेकिन जो हमारे 3 दिग्गज खिलाड़ी हैं वो अब T20 नहीं खेलेंगे। आगे आने वाली जो T20 टूर्नामेंट्स होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा उनकी कमी महसूस की जाएगी, लेकिन आगे जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उन पे भी हमें पूरा भरोसा है कि वो इनकी जो लेगेसी कंटिन्यू है वो कंटिन्यू ही रखेंगे। जी, ना केवल 3 खिलाड़ी, बल्कि अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे कोच राहुल द्रविड़, उनका भी एक टेन्योर खत्म हो गया है, तो उनको लेकर के क्या शब्द हैं आपके? देखिए, जब एज अ प्लेयर उन्होंने अपना T20 वर्ल्ड कप खेला था तो वो मैच वो नहीं जीत पाए थे, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे, लेकिन आज जब उन्होंने एज अ कोच अपनी टीम को ये T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा है तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और वो ट्रॉफी को लेके काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे थे। मैंने कभी उनको इतने एक्सप्रेशंस के साथ नहीं देखा है। वो एक इंट्रोवर्ट की तरह है, वो कभी अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर नहीं करते थे, लेकिन कल जो हमने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, वो देख के हम सब बहुत खुश हुए। क्योंकि जब हम 2023 का वर्ल्ड कप देखे तो उसमें भी फाइनल में हम पहुंचे थे, तो लेकिन हम जीते नहीं थे, भले वो बात अलग है, लेकिन कोचिंग काफ़ी अच्छी हुई है राहुल द्रविड़ की तरफ से। प्लेयर्स भी उनके बारे में कहते हैं कि वो उन्हें बहुत फ्री छोड़ देते हैं कि आपको जैसा खेलना है आप खेलिए, बस हमें एक बात पे फोकस करना है कि हमें मैच जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बेहतर समय हमें दिया। और बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? एक युग का अंत, दी एंड ऑफ एन एरा, जो लगातार सुबह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, उसको लेकर के हमारे 3 दिग्गज खिलाड़ियों के दूर जाने को लेकर के क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका अर्थ ये नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा आपको दोबारा ग्राउंड और पिच पे नहीं दिखेंगे। इसका अर्थ ये है कि अब वो जिन मैचेस में दिखेंगे उनमें बड़ा आक्रामक तौर पर दिखेंगे, बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे, और अगर वो मैच से हट करके भी कहीं पर दिखेंगे तो वो एक अलग ही वे में नजर आएंगे। जैसे हमारे पूर्व खिलाड़ी दिखे, कपिल देव साहब दिखे, या फिर महेंद्र सिंह धोनी दिखे, तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा होगा। और देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर ये लोग संन्यास नहीं लेंगे तो आने वाले खिलाड़ी, जो नए उम्र के खिलाड़ी है, उनको मौका कम मिलेगा, और ये अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं, तभी ये संन्यास लेते हैं। और इन सबका हमको धन्यवाद करना चाहिए, और इन्होंने जो कुछ भी इस देश के लिए किया, इस खेल के सम्मान के लिए किया, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए भरपूर जगह है कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। स्पोर्ट्स की खबरों को देखने के लिए, राजनीतिक खबरों को देखने के लिए, बॉलीवुड की खबरों को देखने के लिए जर्नी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।